नमस्ते। आज हम लोगों ने बात करनी है नंबर 4 और नंबर 7 के बारे में। हालांकि ये दो अलग अलग नंबर हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों एक ही नंबर है, राहु देव और केतु देव का नंबर है। इनके बारे में कुछ मैं कहना चाहूँगा। इनकी कहानी कुछ है। इन्हें किस तरह छल का सामना करना पड़ा। ये दैत्य हैं, परंतु इनको देव की उपाधि मिली। कैसे मिली, इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक काल के सब की बात है, जब समुद्र मंथन, यह जो समुद्र मंथन की प्रक्रिया थी, ये देवता और दानवों के बीच में हुआ था। इसमें सबसे पहले कालकूट नाम का विष उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर सब घबरा गए और देवता और दानव दोनों इसे ग्रहण करना नहीं चाहते थे। तब जाकर महादेव ने उस विष को पान किया और वो विष उनके शरीर के अंदर जाए इससे पहले ही माता पार्वती ने उसे गले में रोक दिया। इसकी वजह से उनके गले का रंग नीला पड़ गया और महादेव का नाम इस तरह नीलकंठ पड़ गया। इसके बाद फिर से समुद्र मथा गया। तब ये बात हुई, दोनों के बीच में तय हुई कि जो भी निकलेगा उसमें से समुद्र मथने के बाद, उसमें पहला देवता ग्रहण करेंगे और दूसरा जो है वो दानव ग्रहण करेंगे। इस तरह से बहुत सारी सामग्री समुद्र से निकली और अंत में जब अमृत निकला तो वह अमृत दानवों को मिल गया। दानवों को मिलने पर देवता बहुत घबरा गए और अनिष्ट की आशंका होने लगी उन्हें। तब वे चले गए भगवान विष्णु के पास और उनसे मिन्नत की कि यह साथ भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके दानवों को छल से अमृत से वंचित कर दिया और वह अमृत देवताओं को पिला दिया। इस घटना में एक चालाक दानव जिसका नाम स्वरभानु था, वह इस छल को पकड़ लिया उसने और वह देवताओं के पंक्ति में बैठकर अमृत पान कर लिया। वह अमृत पान करते हुए सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे देख लिया और तुरंत उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि यह देव नहीं दानव है। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस दानव के 2 टुकड़े कर दिए, परंतु अमृतपान करने की वजह से वे अमर हो चुके थे और उनके 2 टुकड़े भी हो गए। तो जो सर का हिस्सा था उसे राहु का नाम मिला और जो धड़ का हिस्सा था उसे केतु का नाम मिला। यह अन्याय दानवों के साथ हुआ था, यह छल हुआ था उनके साथ, परंतु विश्व कल्याण के लिए यह घटना क्रम भगवान विष्णु को करना पड़ा, जरूरी था। अब ये जो राहु देव और केतु देव हैं, इन्हें भगवान ब्रह्मा ने ग्रह की उपाधि दी, परंतु किसी विशेष स्थान का मालिक या अधिकारी उन्हें नहीं बनाया, स्वामी उन्हें नहीं बनाया। बाकी ग्रहों की तरह ये भी घूमते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। अगर मैं केतु देव के बारे में बात करूं तो केतु देव आध्यात्मिक ग्रह हैं। वे भौतिकता से दूर रहते हैं और कहते हैं कि आप इन मोह माया के जाल में ना पड़ें और ईश्वर के सानिध्य में जाएं और अपना सर्वोपरि देकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर चल पड़ें। परंतु यह भौतिक दुनिया में लोग कामनाओं वासनाओं के शिकार हैं और उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती है, जिस वजह से इस अलगाव की स्थिति में जो कि केतुदेव उत्पन्न करते हैं उन्हें पसंद नहीं किया जाता। परंतु वास्तविक में देखा जाए तो उनका उद्देश्य बहुत महान है।
और वे देव हैं, अमर हैं और उनका अपना अलग स्थान है। बचपन से ही मैं खुद को केतु देव की तरह ही समझता था। बहुत कुछ चीज़ मैं महसूस करता था, मगर समझ नहीं आती थी कोई बात कि मैं क्यों जन्मा, क्या उद्देश्य है मेरे जन्म का और मैं क्या करने आया हूँ। बहुत सारी बातें मेरे मन में चलती रहती थी और मैं समझ नहीं पाता था। यह समझा मैं जब मैंने ज्योतिष का ज्ञान ग्रहण करना शुरू किया मैंने। और केतु देव जो हैं उनकी मैच्योरिटी या परिपक्वता आती है 49 साल में, और मुझे भी इसी उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई और मैं समझा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे और क्या क्या कार्य करने बाकी हैं, और उसी क्षेत्र में मैं आगे चल पड़ा हूँ। और आज ये वीडियो के माध्यम से मैं केतु देव के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बचपन में ही मैंने, या बचपन नहीं कहूँगा, मैं जवानी में ही मैंने एक 4 पंक्तियाँ लिखी थी जो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ अपने बारे में। शीर्षक रखा था कि मैं कौन। तो आपको सुनाता हूँ मैं। समझे ना जिसे कोई मैं वो ना समझ हूँ, समझे ना जिसे कोई मैं वो ना समझ हूँ, कांटों से भरा हो जिसका दामन मैं वो शूल हूँ। राहों में मिले तो कई मुकाम मगर मंजिल तक पहुँच न सका वो निशान हूँ। एक दिल है धड़कन है किसी को देती आवाज़ है, एक दिल है धड़कन है किसी को देती आवाज़ है, पुकार जिसकी सुन सके ना कोई मैं वो ज़ुबान हूँ। ये है केतु महाराज। आगे चर्चा जारी रहेगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हम लोग मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।